Hi everyone, welcome to Study World Classes. सो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4 का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी टीआरई 4 घोषित हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई में देखने को मिलेगा। तो कितने पदों पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो बताया ये जा रहा है कि 1 लाख पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। साथ ही एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 जुलाई हो सकती है। और साथ में जो है डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं ये भी जो है हर एक अभ्यर्थी में डाउट बना हुआ है। क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही जो है बीपीएससी 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है या फिर परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। परीक्षा की तिथि में बदलाव देखने को इस बार थोड़ा सा मिल रहा है। तो ये भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टीआरई 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। अब जब से ये इन्फॉर्मेशन आया है, जब तब से जो है बहुत से अभ्यर्थियों में जो है डाउट बना हुआ है। और बाकी कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट भी हैं, क्या सीटेड जुलाई वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी सीटेड जुलाई वाले होंगे, क्योंकि जुलाई में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है। आ जाना चाहिए था बट डिले हो रहा है। लेकिन ये फिक्स है कि आपका जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। ये एक अलग बात है कि स्टार्टिंग में होगा या फिर लास्ट में, बट जुलाई के मंथ में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और सीटेड 1 मंथ बाद आपको रिजल्ट देता है। तो ऐसे में जब जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त में जाके आपका रिजल्ट आएगा। और टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आने को कहा जा रहा है कि मई में देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो मई में आने वाला नहीं है। ये भी एक जो है सच्चाई है, क्योंकि टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और जितने भी टीआरई 3 की नंबर ऑफ सीटें खाली हैं उनको टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले टीआरई 4 कम जो है टीआरई 3 कंप्लीट होगा, देन जो है नंबर ऑफ सीटें काउंट होंगी। जितने सीटें रह जाएंगी उन सभी को टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म है कि लाखों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो टीआरई 4 जितना डिले होगा, तो अगर मतलब टीआरई 3 जितना डिले होगा उतना ही टीआरई 4 होगा। और अगर टीआरई 4 डिले होता है तो सीटेड वाले जो अभ्यर्थी होंगे जुलाई वाले, उनको हो सकता है मौका मिले। देखिए, 100% नहीं कहा जा सकता है कि जुलाई वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो है अगर टीआरई 4 डिले हुआ तो आप लोगों को मौका मिले। लेकिन जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। बाकी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। और इसका विज्ञापन जो है आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन विज्ञापन भी जो है इसका बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन लाखों में वैकेंसी आएंगी ये भी बिल्कुल कंफर्म है। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीएससी ने जो है 17वीं परीक्षा का जो है मुख्य परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जारी किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 17वीं मुख्य परीक्षा जो है आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि 17वीं मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी वो 25 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएगी। बीपीएससी ने वर्ष 2025 की सभी भर्तियों का कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया है। कैलेंडर में जो है विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तिथियों की जानकारी दी गई है। बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा 26 जो है, साथ ही 25, 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी। साक्षात्कार की तिथि जो है बाद में जारी की जाएगी, यानी जो साक्षात्कार होता है या फिर जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसकी डेट बाद में अनाउंस होगी। और ये जो कैलेंडर है आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, वेबसाइट का नाम दिया गया है। इस पर आप जाकर जो है ये टाइप गूगल पर जो है लॉगिन करेंगे, आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। सारी परीक्षाओं की जो डेट है वो देखने को मिलेगी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ अभ्यर्थियों की में ये भी डाउट बना हुआ है कि जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें टीआरई 4 मेंशन नहीं किया गया है।
और ये बिल्कुल सच है। ऑफिशियल कैलेंडर आप जब देखेंगे तो उसमें टीआरई 4 के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये भी सच है कि टीआरई 4 आएगा और टीआरई 4 आने के साथ-साथ टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये भी जो है क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टीआरई 4 के साथ-साथ हम टीआरई 5 भी देंगे। यहाँ पर देख सकते हो, लिखा है कि उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी हम चौथे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा, यानी कि टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टीआरई 5 भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अब अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल, तो आई होप आपको टीआरई 4 से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सीटेड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा या फिर नहीं। देखिए, थोड़ा सा अगर डिले होता है तो मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है प्रशासन पर। लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा हुआ है कि टीआरई 4 से हम पहले बिहार का एस्टेट करवाएंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो नॉर्मल सी बात है कि जब बिहार का एस्टेट होगा तो एस्टेट परीक्षा कंडक्ट होने में समय लगेगा। तो ऐसे में टीआरई 4 डिले हो सकता है थोड़ा सा। अगर टीआरई 4 डिले होता है एस्टेट की वजह से, तो नॉर्मल सी बात है सीटेड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर, तो डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया हुआ है और वो बराबर मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर भी उन्होंने काफ़ी जो है अभियान चलाया हुआ है और उन्होंने जो है प्रशासन को पत्र भी लिखा हुआ है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। अब अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होने के साथ साथ 90 नंबर अगर आपके हैं, तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके 82 नंबर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जो है अदर स्टेट के हो, इस वजह से जनरल में काउंट किए जाओगे, तो वहाँ पर आप वैलिड नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी डोमिसाइल को लेकर जो है अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है कि डोमिसाइल लागू ही होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो है अभ्यर्थी बराबर जो है मांग कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उन्होंने पत्र भी लिखा हुआ है। अब रिस्पॉन्स में प्रशासन के द्वारा जो भी अपडेट आएगा या फिर जो भी कहा जाएगा या जो भी नोटिस जारी होगी वो आप सभी तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी, आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो डोमिसाइल अभी के लिए 50-50 चांसेस हैं, लागू भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आप सभी को मौका मिलेगा। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो मौका अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। उनके लिए 10% की छूट रहेगी, यानी 10% सीट की जो है छूट रहेगी, यानी 10% सीट पर वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी विज्ञापन आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि मई में एग्ज़ाम जो है यानी नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये सभी जानते हैं कि अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर में इसको मेंशन किया गया नहीं है। तो ऐसे में जो है टीआरई 4 डिले हो सकता है। अगर इसको परीक्षा कैलेंडर में शामिल कर दिया गया होता तो आपको ये देखने को मिल जाता निर्धारित डेट पर। लेकिन परीक्षा कैलेंडर में शामिल ना होने से इसमें डिले हो सकता है और अगर टीआरई 4 डिले होगा तो टीआरई 4 में सीटेड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बाकी डोमिसाइल को लेकर अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का नहीं आने वाला है, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। अब कुछ अभ्यर्थी ट्विटर पर कह रहे हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, बट टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार आप फ्रेंड्स नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने क्लियर कहा हुआ है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार नहीं देंगे। जितने भी टीआरई 3 में नंबर आप सीटें खाली हैं उनको हम टीआरई 4 में ऐड कर देंगे। तो टीआरई 4 में आपको ये वैकेंसी ऐड हुई जो है मिलेंगी। बाकी इस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए या फिर नहीं, या जो प्रशासन कर रहा है
टीआरई 3 की जितनी भी सीटें खाली हैं उनको टीआरई 4 में ऐड कर रहा है। क्या ये सही है या फिर गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।